हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हूं आपकी मैम वंदना मैम। एक क्वेश्चन है बच्चों आज की वीडियो में। इन एन एपी इफ द pth टर्म इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म। क्लास 10th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है। एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी कि ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दीजिए मैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बच्चों हमारे पास गिवन है pth टर्म। तो pth मीन्स गिवन। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि ए पी की nth टर्म होती है बच्चों ए एन, जो कि होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो अभी हमें गिवन है पी एथ टर्म। दैट मीन्स कि हमारे पास क्या गिवन है, ए पी। और हमारे पास ए पी है बच्चों ए प्लस एन माइनस वन, यानी कि पी माइनस वन इंटू डी। और ये हमारे पास बच्चों कितनी है, 1/q। ओके, ऐसे ही बच्चों हमारे पास क्यू एथ टर्म है 1/p। दैट मीन्स हमारे पास है ए क्यू इक्वल्स टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 1/p। क्या बच्चों इतनी बात समझ में आ गई है? अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम करेंगे यहाँ पर मैं p माइनस वन इंटू डी 1/q। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, p माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 1/q माइनस ए? बताइए। ग्रेट। ऐसे ही मैं इसको लिख सकती हूँ q माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 1/p माइनस ए। तो ज़्यादातर बच्चों इसमें बच्चे जो हैं ऐसे ही करते हैं कि p माइनस वन इंटू डी निकाला 1/q माइनस ए हो गया। लेकिन क्या मुझे इससे कुछ फ़ायदा होगा? नहीं। तो मैं बच्चों इनमें क्या करूँगी, इसको मैं ऐसे ना लेके इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व करूँगी कि मेरे पास a प्लस पी माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है 1/q। तो मैं q की मल्टीप्लाई इधर कर दूँगी, तो ये हो जाएगा बच्चों QA प्लस क्यू p माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 1। ओके, ऐसे ही मेरे पास है a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 1/p। मैं यहाँ से p की मल्टीप्लीकेशन इधर कर दूंगी, तो ये बच्चों आ जाएगा मेरे पास कुछ इस तरीके से। ओके, अब दोनों में RHS में वन है, दोनों में RHS वन है, इसको इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन टू। देन फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हम क्या करेंगे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से ये और ये आपस में इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एक तरीके से क्यू ए प्लस क्यू पी माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी क्यू माइनस वन इंटू डी। क्लियर है? हम सबको खोल देंगे बच्चों, यहाँ क्यू पी डी, तो ये हो जाएगा हमारा पी क्यू डी और माइनस क्यू डी। करेक्ट। हम इसको भी खोल देंगे बच्चों, पी ए प्लस पी क्यू डी और माइनस पी डी। इतना क्लियर है बच्चों? अगर हम ध्यान से देखें तो पी क्यू डी और पी क्यू डी कैंसिल हो जाएगा। हम क्या करें कि हम पी डी को इधर ले आते हैं, तो ये हमारा पी डी पॉजिटिव हो गया इधर आके, यहाँ क्यू डी हमारे पास है ही, और यहाँ हमारा है पी ए, और इधर आके बच्चों हो गया हमारे पास माइनस क्यू ए। क्लियर है? तो इससे बच्चों हमारे पास क्या डी की वैल्यू आ सकती है, वो हमारा डी पी प्लस क्यू इक्वल्स टू ए पी माइनस क्यू। अब हम बच्चों देखो यहाँ पर फंस गए हैं, हमारे पास डी की जो वैल्यू आई है वो आई है पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू ए। क्लियर है? क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? अगर मैं ये डी की वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो क्या हमें कुछ बेनिफिट होगा? क्या हमें ए की वैल्यू मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो इस केस में बच्चों हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म, मतलब सम ऑफ पी क्यू। हमारे पास ए और डी की वैल्यू तो अभी आई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो बच्चों ये हमारा आया d इक्वल्स टू पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू एंड ए। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ हमारा क्यू डी नेगेटिव था, तो क्या यहाँ पर माइनस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पी डी तो उठकर इधर आया है। ओके, तो यहाँ हमारा क्या होगा, माइनस। अब अगर यहाँ माइनस है बच्चों तो यहाँ भी माइनस होगा। ओके, और फिर यहाँ भी माइनस होगा, तो p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो एक तरीके से आ गया हमारा d इक्वल्स टू ए। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास d इक्वल्स टू ए है और हम इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट करें या टू में पुट करें, ओके, पुट दी वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन वन, हम वन में पुट करते हैं, तो क्यू ए प्लस क्यू
p माइनस 1 और d की जगह भी हम a ही पुट कर दें इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से बच्चों हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, देखिए क्यू ए प्लस क्यू ए पी और माइनस क्यू ए इक्वल्स टू 1, क्यू ए से क्यू ए कैंसिल हो गया, तो बचा बच्चों क्यू ए पी इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1 अपॉन पी क्यू। इतना क्लियर है बच्चों। अगर हमारी a की वैल्यू 1 अपॉन पी क्यू आ गई है बच्चों, अब क्योंकि हमारा d भी a के इक्वल है, हमारा d भी तो a के इक्वल है, तो हमारी d की वैल्यू भी आ जाएगी 1 अपॉन पी क्यू, यानी कि हमारी a और d दोनों की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन पी क्यू। क्लियर है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, हमें तो सम ऑफ पी क्यू टर्म्स निकालना है, तो सम ऑफ पी क्यू टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब एस पी क्यू हमारा होगा n अपॉन 2, दैट मीन्स पी क्यू अपॉन 2, 2a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। क्या मैंने फॉर्मूला करेक्ट लिखा है? ओके, तो पी क्यू अपॉन 2 और a की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारी 1 अपॉन पी क्यू, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 और d की भी वैल्यू बच्चों है हमारी पी क्यू। क्लियर। अब यहाँ पर पी क्यू अपॉन 2, मैं इन दोनों से पी क्यू एलसीएम में ले लेती हूँ, तो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू 1। इस पी क्यू से ये पी क्यू कैंसिल हो गया, यहाँ बचा बच्चों हमारा 1 अपॉन 2 और यहाँ हमारा बचा 2, मैं इसको खोल देती हूँ, प्लस पी क्यू माइनस 1, तो बच्चों ये हमारा आ गया 1 अपॉन 2 पी क्यू प्लस 1। ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन के रूप में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन हमारा प्रूव दैट के फॉर्म में भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू में भी आ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।